व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान एंड गाइस हमारी जो फैट टू फिट 120 डेज की जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है उसका आज डे 45 है। कल हमारा डे 44 था और उसमें एक चीज छूट गई थी कि हमने कल ट्रेन किया था हमारे चेस्ट को, ट्राइसेप को और एब्स को, लेकिन मैंने कल आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अब हम हमारे वर्कआउट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम हमारे जो एक दिन का जो पूरा वर्कआउट होगा उसमें हम एक पार्ट में मॉर्निंग में या इवनिंग में जो भी आपको सुटेबल हो हम उसमें वेट ट्रेनिंग करने वाले थे, और एक टाइम पे मॉर्निंग या इवनिंग में से हम उसमें करने वाले थे हमारे कार्डियो एक्सरसाइज। तो मैंने जैसा आपको बता दिया था कि एक टाइम पे तो हमने हमारा चेस्ट, हमारा ट्राइसेप और हमारे एब्डोमिनल एरिया को ट्रेन कर लिया था, लेकिन जो एक पार्ट हमारा छूटा हुआ था वो मैं आपको बताना भूल गया। तो उसमें हमको क्या करना है, हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हमको 15,000 कदम चलना है। आप ये 15,000 जो स्टेप्स होते हैं इनमें आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो और रनिंग भी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको 15,000 जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूं वो आपको करने ही करने हैं पर डे। तो हमारे जो दो पार्ट है, एक पार्ट हमारा वेट ट्रेनिंग का होगा, दूसरा पार्ट हमारा कार्डियो का होगा। तो कल आपने चेस्ट, ट्राइसेप और एब्डोमिनल एरिया को ट्रेन कर लिया था, लेकिन एक पार्ट में जो बताना भूल गया था तो वो वही था कि जब भी हमारा वेट ट्रेनिंग वाला सेशन होगा उसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपको क्या करना है, 15,000 स्टेप्स आपको चलने हैं। उसमें आप नॉर्मल जो वॉक होती है, ब्रिस्क वॉक होती है, जॉगिंग होती है, रनिंग होती है, वो आप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्कआउट। तो आज हमारा जो फैट टू फिट 120 डेज की जो फैट लॉस सीरीज है या ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है उसका डे 45 है, और आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे अपर बैक, लोअर बैक और हमारे कोर मसल या एब्डोमिनल एरिया को। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बैक और बाइसेप में हमको किन किन वर्कआउट को ऐड करना है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेन वर्कआउट है वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद में हमको पुशअप के 2 सेट लगाने हैं और पुलअप के 2 सेट लगाने हैं। तो फटाफट मैं अपने पुशअप और पुलअप लगा लेता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा बैक का मेन वर्कआउट। तो जैसा कि अभी आपने देखा वीडियो में, पुशअप और पुलअप के 2 सेट लगाने के बाद में हमारा जो मेन वर्कआउट स्टार्ट होता है हमारे बैक और एब्स का। उसमें हम पहले ट्रेन करने वाले हैं हमारे बैक को। तो जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूं उसके सबके आपको 3-3 सेट लगाने हैं और रिपीटेशन आप 12 to 15 रखोगे और आपको मसल फेलियर तक जाने की कोशिश करना है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। बैक में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है हमारा लेग पुल डाउन। हमको वाइड ग्रिप लेग पुल डाउन लगाना है। उसको किस तरह से परफॉर्म करना है देख लीजिए। हाथों के बीच का डिस्टेंस आपको रखना है वाइडर देन शोल्डर। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बैक में आर्च, हल्का सा बॉडी पीछे झुकाएंगे। अब यहां से बार को सीधा आपको आपका जो चेस्ट होता है, अपर चेस्ट, वहां लेके आना है एंड स्लो रिटर्न। नीचे लाएंगे, मसल को स्क्वीज करेंगे, ब्रीथ आउट एंड स्लो रिटर्न करेंगे। इस तरह से आपको लेग पुल डाउन के 3 सेट लगाने हैं। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो भी हम इसी पे लगाएंगे, वो होगी हमारी क्लोज ग्रिप लेग पुल डाउन। उसको भी देख लीजिए, उसको किस तरह से परफॉर्म करना है। इसमें आप हाथों के बीच का डिस्टेंस जितना रखोगे, आपके शोल्डर जितना, शोल्डर से ज्यादा वाइड आपको ग्रिप नहीं करना है। तो मैंने शोल्डर जितना ग्रिप किया है, सेम वही पोजीशन रहेगी। इसमें बॉडी को हल्का सा पीछे झुकाना है, बैक में आर्च मेंटेन रखेंगे। अब यहां से बार को सीधा, जैसा हम वाइड ग्रिप लेग पुल डाउन में अपर चेस्ट पे लाए थे वैसे ही इसमें भी अपर चेस्ट पे बार को लेके आना है। ये लेके आया। अब यहां से ब्रीथ आउट करेंगे। जैसे ही बार नीचे आएगा ब्रीथ आउट, बार को नीचे खींचेंगे, मसल को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीथ आउट एंड स्लो रिटर्न। बॉडी को ज्यादा हिलाना नहीं है आपको, एक जगह स्टे रखेंगे आप। थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा तो चल जाएगा। इस तरह से आपको आपका ये जो था क्लोज ग्रिप लेग पुल डाउन उसको परफॉर्म करना है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है उसकी तरफ चलते हैं। हमारे जो 3rd नंबर की एक्सरसाइज है वो है टी बार रो। इस तरह से आपको हैमर स्ट्रेंथ वाला हैंडल लेना है, आपको बार में लगा देना है। अब यहां से आपको बॉडी को बैक आर्च करके ऊपर उठाना है और आपकी बॉडी में आर्च मेंटेन होना चाहिए और फ्लोर से पैरेलल रहेगी और
बार को सीधा आपको ऊपर खींचना है। देखिए किस तरह से ये मैंने बैक में आर्च किया। अब यहां से बार को सीधा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करूंगा एंड स्लो रिटर्न। जब हम बार को ऊपर उठाएंगे तो मसल को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीथ आउट एंड स्लो रिटर्न। इस तरह से आपको टी बार रो को परफॉर्म करना है। टी बार रो के बाद में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी वन आर्म डंबल रो। इसके दोनों साइड आपको 3-3 सेट लगाने हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं सबके आपको 3-3 सेट लगाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन आर्म डंबल रो। आप बेंच पे भी लगा सकते हो, मैं नॉर्मल लगा के बता रहा हूं आपको। ये मैंने डंबल लिया, बैक में हाथ बनाया 6 स्टेप। अब डंबल को सीधा नीचे डाल दूंगा और यहां से सीधा ऊपर उठाऊंगा। जैसे ही हम डंबल को ऊपर उठाएंगे मसल को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीथ आउट करेंगे एंड स्लो रिटर्न। सेम वैसे ही दूसरे साइड के आपको परफॉर्म करना है। डंबल को जैसे ही ऊपर उठाएंगे ब्रीथ आउट और मसल को स्क्वीज करना है और डंबल स्लो नीचे आएगा। वन आर्म डंबल रो के बाद में आपको करना है श्रग्स। मैं प्लेट से लगा रहा हूं, आप डंबल से या बार से लगा सकते हो। देखिए किस तरह से हमको पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना है, हिप विड्थ। उसके बाद में हिप को हल्का सा पीछे झुकाएंगे, चेस्ट अप रहेगा हमारा। अब यहां से हमको शोल्डर्स को सीधा ऊपर उठाना है। जैसे ही हम शोल्डर्स को ऊपर उठाएंगे मसल को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीथ आउट एंड स्लो रिटर्न। इस तरह से आपको श्रग्स को परफॉर्म करना है। श्रग्स लगाने के बाद में हमारे बैक के लिए जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी बैक एक्सटेंशन। इसको देख लीजिए किस तरह से परफॉर्म करना है। आपको इस तरह से पैर को पैड में ऐड कर देना है। उसके बाद में बैक में आर्च मेंटेन रखोगे, आप हाथों को ऐसे क्रॉस करना है और आप हाफ प्लेन से थोड़ा सा नीचे आओगे। अब यहां से आपको लोअर बैक से पूरा लोड लेना है और ऊपर आना है। देखिए किस तरह से स्लो रिटर्न। और जैसे ही ऊपर आएंगे मसल को और जैसे ही हम ऊपर आएंगे मसल को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीथ आउट। किसी भी तरह का जर्क लेके आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो लोअर बैक होता है आप ध्यान रखें कि उससे ही आप पूरा लोड लें और आपके जो मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके रखें जब भी इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करें। नहीं तो इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमारा जो बैक मसल था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। हमने हमारे अपर बैक और लोअर बैक को अच्छे से ट्रेन कर लिया है। इसके बाद में अब स्टार्ट होता है हमारा एब्स का वर्कआउट। तो चलते हैं एब्स के वर्कआउट की तरफ। तो उसको हमको किस तरह से परफॉर्म करना है और उसमें हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली वो कौन सी है। एब्स में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो हम केबल से लगाने वाले हैं, केबल क्रंचेस। उसको देख लीजिए किस तरह से परफॉर्म करना है। आपको आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लेना है। उसके बाद में दोनों पैरों को वाइडर देन शोल्डर रखोगे। अब यहां से आपने हैंडल को ग्रिप कर रखा है। अब आपको आपके हाथों से नहीं खींचना है हैंडल को, आपने हैंडल को ग्रिप कर लिया। अब आप क्या करोगे, यहां से आपकी टमी में जो मसल्स हैं, आपके जो रेक्टस एब्डोमिनल एरिया है उससे पूरा लोड लेके बॉडी को नीचे लिफ्ट करने की कोशिश करोगे। देखिए किस तरह से। और जब हम नीचे आएंगे मसल को स्क्वीज करेंगे, ब्रीथ आउट। देखिए स्लो रिटर्न। जब आप ऊपर जाओगे तो आपको ऐसे पूरा स्ट्रेट नहीं होना है। आपने एक बार आपकी कोर को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मसल को, फिर यहीं पे आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी और ये आपकी एंड वाली पोजीशन होगी। स्लो रिटर्न आएंगे, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई और नीचे आके आप एंड कर दोगे इस मूवमेंट को। ये एंडिंग पोजीशन है।
इस तरह से आपको ये जो केबल क्रंचेस है इसको परफॉर्म करना है। एब्स की भी जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा सबके आपको 3-3 सेट लगाने हैं और रिपीटेशन आप 22-25 रखोगे। तो यहां पर आपकी जो पहली एक्सरसाइज थी केबल क्रंचेस वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारी एब्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एब्स की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो है लेग रेजेस। देखिए किस तरह से परफॉर्म करना है। आपको ऐसे पीछे हाथ रखना है, बॉडी हल्की से पीछे झुकाई। अब यहां से आपके पैरों को आपको सीधा ऊपर उठाना है, स्लो डाउन, और जैसे ही ऊपर उठाएंगे मसल को स्क्वीज करेंगे, ब्रीथ आउट। देखिए किस तरह से। और इस पूरे मूवमेंट में आपके जो एब्डोमिनल वाला एरिया होता है, आपके जो एब्स होते हैं, उन मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। देखिए ये ऊपर उठाया, स्लो डाउन, इस तरह से आपको बेंच पे बैठ के लेग रेजेस को परफॉर्म करना है। इसके भी 3 सेट लगाने हैं आपको और रिपीटेशन आप वही सेम रखोगे जो मैंने आपको बताया था पहले, 22-25। इसके बाद हम चलते हैं हमारी एब्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एब्स में आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है आपके साइड ट्विस्ट। साइड ट्विस्ट आपको करना है बैक एक्सटेंशन बेंच पे। आपको याद हो तो डे 44 वाले वर्कआउट में हमने हमारे ऑब्लिक्स को ट्रेन किया था और अपर एब्स और लोअर एब्स को ट्रेन किया था। तो यहाँ भी डे 45 वाला जो वर्कआउट है बैक के साथ में जब हम एब्स को ट्रेन कर रहे हैं तो हमने थोड़ा डिफरेंट वे में हमारे अपर एब्स लोअर एब्स को ट्रेन किया है। लेकिन क्योंकि कल हमने हमारे ऑब्लिक्स को ट्रेन कर लिया था तो आज हम हमारे लव हैंडल्स के लिए या जो साइड में जो फैट होता है उसके लिए वर्कआउट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम करने वाले हैं साइड ट्विस्ट। उसको देखिए किस तरह से परफॉर्म करना है। आपको इस तरह से दोनों पैरों को अटका देना है, नी हल्के से दोनों बैंड रखेंगे आप। अब यहां से आप एक हाथ नीचे रख सकते हो, इस तरह से मूवमेंट कर सकते हो या इस तरह से कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे हाथ उस तरह से रखें। अब इसके बाद मैं ऐसा रख लेता हूं, यहां से मैं नीचे गया। अब मैं पूरा लोड ये जो साइड में ये जो आपके मसल होते हैं जिसको आप लव हैंडल्स बोलते हो, इससे पूरा मैं लोड लूंगा और सीधा ऊपर आने की कोशिश करूंगा। देखिए जैसे ही मैं ऊपर आया मैंने क्या किया, मसल को स्क्वीज किया एंड ब्रीथ आउट की। अब वापस से स्लो रिटर्न जाऊंगा। जब आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करें तो इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखें। देखिए ये मैंने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब सीधा ऊपर उठाऊंगा। पूरा लोड मैंने इन मसल से लिया है। यहाँ पे जो आपके जो मसल्स है जो लव हैंडल्स है उनसे मैंने पूरा लोड लिया है। अब स्लो डाउन जाऊंगा। सेम वैसे ही आपको अदर साइड भी करना है। देखिए वो भी बता देता हूं। सेम उसी पोजीशन में हम पैरों को रखेंगे, पैर के ऊपर पैर रखा, नीचे से बेंड किए। अब मैं पूरा लोड इस साइड जो मसल है हमारे जो लव हैंडल्स है उनसे ऊपर देखिए नीचे आया। इस साइड जो मसल थे उनसे पूरा मैंने लोड लिया। इस साइड के सारे मसल्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था और मैं ऊपर आया हूं। देखिए फिर स्लो डाउन जाऊंगा एंड अप। इस तरह से आपको साइड ट्विस्ट को परफॉर्म करना है बैक एक्सटेंशन बेंच पे। तो यहाँ पे आपके जो एब्स का जो वर्कआउट था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो आपकी जो एब्स के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो मैंने आपको कल भी बोला था और कल भी बताई थी डे 44 वाले वर्कआउट में हमारे, उसमें मैंने आपको प्लांक बताया था। तो सेम आपको वही प्लांक करना है। प्लांक के 2 सेट लगाओगे आप, मैक्सिमम टाइम होल्ड करोगे। तो यहाँ पे आपका जो डे 45 वाला जो वर्कआउट था बैक और एब्स वाला वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट वर्कआउट हमारे बैक और हमारे कोर मसल्स का। आज हमने हमारे कोर मसल्स में हमारे लव हैंडल्स को भी ट्रेन किया है। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप सप्लीमेंट्स का यूज नहीं कर रहे हो, जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, आपका BCAA हो गया, आपका प्री वर्कआउट हो गया और उसके साथ में मल्टीविटामिन टैबलेट हो गई, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, ये अगर आप इन सब चीजों का यूज नहीं कर रहे हो या ये जानना चाहते हो कि मैं कौन से सप्लीमेंट्स का यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको जो बेस्ट प्रोडक्ट होंगे Amazon पे वो सारे मिल जाएंगे। तो वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। सो गाइज आई होप आप लोगों को बैक और एब्स वाला हमारा आज का जो वर्कआउट सेशन था ये पसंद आएगा और आप इसको फॉलो करोगे और आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। कल हमारा जो वर्कआउट है वो चेंज होने वाला है क्योंकि कल हम दूसरे मसल्स को ट्रेन करेंगे। सो गाइस ये था हमारा पूरा कंप्लीट वर्कआउट बैक और एब्स के ऊपर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।